आइए साहब, एक बार फिर बिरहा आप लोगों के बीच में लेकर आई हूं। एक कन्नौज रेप कांड जो आज आप लोग के बीच में कहानी के रूप में लेकर आई हूं। बहुत वर्ष नहीं बीत गए, बहुत समय नहीं बीत गई, बल्कि ताजी ये घटना अपने देश की है। कहा जा रहा है हमारा देश, क्या कहा जाए इस पर। यहाँ 4 लाइन भूमिका में कवि जी लिखते हैं। क्या लिखा जाता है मालिक? अवधि में लगी आग जारी अभी है, कलकत्ता शहरी रे पुसे हिल गया, सनी सनी खेज फैली है कन्नौज में, कि मान सम्मान सब खाक में मिल गया। कंस रावणी दुशासन है जिंदा अभी, द्रौपदी चीखती लाज रखिलो मुरारी, राम निवास सीमा कली काल में, खुल्लम हवस में घूमे दूराचारी। लोग कहते हैं कि एक समय था जहां रावण जैसे, कंस जैसे, दुशासन जैसे दुराचारी रहा करते थे और अपने बलों को महान समझ करके खुद को विधाता समझने की गलतियां करते थे। आज भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आज भी देखा जाए तो किसी गली किसी मोहल्ले में ऐसा नहीं है जहां पर खुलेआम बहन बेटियां निधड़क निडर होकर के निकल सके घर से बाहर। बिरहा में एक लाइन कवि जी गजल लिखत हवन। कैसन गजल बा? अरे पिया जिसको, पिया जिसको, अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, जिसको चाहे सुहागन वही है,
गर्दिश में नारी की गरिमा पड़ी है। गर्दिश में नारी की गरिमा पड़ी है। और गर्दिश में नारी की गरिमा पड़ी है। अरे इंसानियत आंसू भर कर खड़ी है। गर्दिश में नारी की गरिमा पड़ी है, इंसानियत आंसू भर कर खड़ी है। कहानी कहाँ से लिखल गई बा? यह कहानी के शुरुआत शेर में कवि जी लिखलन। का लिखल गई माली? उत्तर प्रदेश की कहानी है। उत्तर प्रदेश में एगो जिला पड़ेला कन्नौज। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला पाया जाता है जो पूरे विश्व में विख्यात है, कन्नौज। यानी कन्नौज जिला की ई कहानी हो। बतावल गई का? उत्तर प्रदेश के तो प्राणी रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के तो प्राणी रहने वाले थे। नवेदा में रहते वो दोनों भोले भाले थे। सिलाई करके जीने खाने का सहारा है। सिलाई करके जीने खाने का सहारा है। पति सीधा साधा करता वह गुजारा है। उसी दिल्ली में उसके बहन का सम्मान रहा। जब पति का अच्छा खुद का वह मकान रहा। एक दिन विद्या को यूपी में ले जाऊंगी, घुमाकर साथ दादा दादी को मिलाऊंगी। उत्तर प्रदेश में बतौली के एक जिला कन्नौज पावल जाला, जहां के एक गरीब परिवार के रहे वाला दोनों प्राणी सीधे साधे बड़े सरल स्वभाव के दोनों प्राणी गुजारा करत हमन। ए साहब धीरे धीरे गुजारा करत हमन, जीवन व्यापन करत हमन। शुरू से जब आगे समय के गाड़ी बढ़ल हो, धीरे धीरे बाल बच्चा भी हो गईलन। पत्नी सिलाई बुनाई कर करके परिवार की परवरिश कर रही है। इतने ना है पंचो, कन्नौज में घर हो, लेकिन नवेदा में रहत रहलन। दोनों प्राणी नवेदा में रहता और नवेदा से कुछ दूर पर दिल्ली बा। जनते बानी रवा लोग दिल्ली में ए बाबू जोन दोनों पति पत्नी रहत रहलन, उनका बहन वही दिल्ली में रहत रहनी, जेकर पति अच्छे खासे जॉब कर रहे थे और उनका खुद का अपना मकान भी था। समय धीरे धीरे दोनों प्राणी के बीता था। मना सिलाई कर करके परिवार की परवरिश हो रही है। बड़े सिंपल स्वभाव के लोग रहना। और धीरे धीरे जब बाल बच्चा होखे लगलन,
शिक्षा के लायक भइली विद्या ए बाबू माई बाबू एडमिशन करौनन आ कोनो माई बाप ऐसा नहीं खे कि जे अपने बाल बच्चन के अच्छी शिक्षा अच्छा सोसाइटी न देले के सोचे। विद्या के एडमिशन करा दिलन माई बाबू धीरे धीरे पढ़े लगली विद्या। जब पढ़ाई पढ़े लगली धीरे धीरे समय धीरे धीरे बीतल। 5वीं पास करी, 6वीं पास करी, 7वीं पास करी, यहाँ तक कि जब 9वीं पास करी 10 में ए बेरी जाए वाली रहली। वही छुट्टी में बुआ आइल बनी ए बाबू, बुआ आइल बाली और वो विद्या के माई बाबू दादा दादी से कहलिन कि ए बाबू थोड़ा सा विद्या के छोड़ देना हमारा साथे घुमा लाई। इतनी बात जब सुनी है तो क्यों ऐसा नहीं खे बाए बाबू, भतीजी भतीजा दुनिया को कहला सब की मुरवा से ज्यादा मैया सुदवा का होला। ले गईली घरे घुमा के ले अलिन, घुमावत नहीं लेकिन माई बाबू कहलन कि बिटिया के एडमिशन का समय हो गईल बा, जितनी जल्दी हो सके हमारे लगे पहुंचा दा। अच्छा पहुंचावे के ठीक बा लेके आवत तनी, तैयारी हो गई कि बिटिया के लेके अब चलत तनी दिल्ली से हम नवेड़ा। तब का बात बताओ गई, कहानी आगे बढ़ गई, बिरहा में गीत लग गई। रवा तनी धीरज धल कनी, तनी समझ के काम कईनी। मर्दा तनी लड़चुआ टाइप को रहल सौरभ बाबू, कलना आदत तू ही बिगड़ले बाड़ू। अच्छा मेहरारू समझावत है कि मनो तनी रोज तो नहीं है मानी ला, लेकिन बात सुनी हमार ना, आज दिक्कत बा। कैसन दिक्कत बतावतिया? यहाँ कहानी कहाँ तक पहुंची है, बिरहा में भाव कभी देते हैं, क्या लिखा गया? बोले दोनों प्रणिया मधुरी बचनिया, अरे बोले दोनों प्रणिया मधुरी बचनिया, अरे पतिया कहेले मुस्काय मना मना हमारी कुमरिया, अरे मना मना हमारी कुमरिया, घरे जा तू बुआ जी के साथ, मना मना
साहब माई बाबू कहे लगलन कि विद्या तू बुआ जी के साथे चल जा, बुआ के यहाँ चल जा, वही जन 10वीं में नाम लिखवा के 10वीं क्लास में एडमिशन करा के और अपन पढ़ाई करिया बिटिया। चल जा, हमार बात माना ना। बेटी को समझाते हैं, माई बाबू समझावत हमन और समझा के मनन नवेड़ा से दिल्ली भेज देलन। दिल्ली वो लड़की विद्या अपने बुआ के घर जा पड़ी और जब गई है तब कहानी आगे बढ़ी है। क्या लिखा गया मालिक? गीत का लाइन हो सौरभ बाबू, कोनो मेहरारू कहतिया मन हमें ऐसन ऐसन प्यार नहीं खे कैले बनी, प्यार तो ऐसन कैले बनी कि मन सगरो हमरे सजनमा के नाम बा। कहतिया कैसे? अरे चूड़ियों पे नाम, चूड़ियों पे नाम हमारा सड़ियों पे नाम बा। उनके खातिर हमार जीवन तमाम बा। ए इरफान बाबू, सड़ियों पर नाम हमारा चूड़ियों पे नाम बा। उनका खातिर हमार जीवन तमाम बा। एक लाइन और कह दिया, सरदा पुराद मोरे मनावा के, सरदा पुराद मोरे मनावा के, गोदा गोदा खाली फाइल गोदनावा के, गोरे हथवा पे नाम सजनावा। अच्छा, कहानी आगे बढ़ गई है। वो विद्या बिटिया कैलेश का बुआ के साथे जैले का तैयारी हो गई। कभी लिखते हैं, क्या लिखा गया? पहुंचल बा गाड़ी, पहुंचल बा गाड़ी लखनऊ के सहरिया। बारह बजे रतिया के रहली पहरिया। चली बेटी उनके बखरिया में, हमके साहब बुलाव यही पहरिया में। अच्छा, दिल्ली से गाड़ी जब चली है लखनऊ के शहर में, लखनऊ के तरफ चली है। लखनऊ जब पहुंची गाड़ी तो वहां रात हो गई साहब। 12 बजा है रात में और लखनऊ से कन्नौज जाने का रास्ता तय करने वाले थे। वही लखनऊ में बुआ लेके विद्या के उतर गई है। खनी विद्या मेरे एक जान पहचान के रहते हैं, बहुत बड़े साहब हैं। चलते हैं उनके मकान में, इतने टाइम बिताते हैं। बहुत अच्छे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत गरीबों का उद्धार किए हैं। हो सकता है तुम भी निगाह में बस जाओगे तो तुम्हें भी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, वो विद्या बिटिया के फुसला के बुआ उतर गई लखनऊ में। तो कहता नहीं का कहले
नौकरी तुहारी स्कूल में दिए है। मनवा के तोहरे आस साहब जी पुरई है। नौकरी तुहारी स्कूल में दियई है। मनवा के आस तोहरे साहब जी पुरई है। चरचद लगी तकदीरिया में, चरचद लगी तकदीरिया में, चला चला बेटी उनके बखरिया में, हो चला चला बेटी उनके बखरिया में, हमके साहब बुलाव यही पहरिया। बुआ उतरी है विद्या का हाथ पकड़ करके कि बेटा लखनऊ में उतर गई हूं मैं, 12 बज रहा है रात में। विद्या पूछने लगी बुआ जाए के बाद घरे तयने कहे उतर तड़ू, आखिर यहाँ का काम बा, गाड़ी छोड़ देलू, 12 बज गई हो। अरे पागल तो बन बच्ची हो, तोरा के नहीं समझ बा, यही लखनऊ में बहुत बड़ा आदमी हमन, हमसे बहुत पुरानी पहचान बा, बहुत बड़का साहब बनी ए लिए तोरा के लिया के चलो तनी कि बड़ा गरीबन का उद्धार कैले बड़न। तोरा के देख लिया तो हो सकेला कोनो स्कूल में नौकरी दिला दिया विद्या, तो तोरा माई बाबू को गरीबी दूर तो होइबे करी, लेकिन तोरो भविष्य संवर जाई। बुआ की बात मान विद्या तो तैयार हो गई, उतरी है तो चली है उस साहेब के मकान पर। और साहेब कौन है? बिरहा में आगे गीत लग गई मालिक, कहानी आगे बढ़ गई। ओकर भौजाई देखला चाल चलन एने ओने घिसकता, समझावत ये तो रोहन गड़बड़ हो गइल बा। हाँ सुधर जाना, इधर ठीक नहीं पड़ी, तोरा भैया लागे पहुंचा दे बात के। पूछे लगल एक दिन कहाँ दिया सौरभ भैया? अरे सुना सुना नन्ना दो, सुना सुना नन्ना दो, बतावा दिल के अरे सुना सुना नन्ना दो, सुना सुना नन्ना दो, बतावा दिल के हाल। अरे कवन ई रवाए नन्ना दो कटल दोनों, अरे कवन ई रवाए नन्ना दो कटल। लेकिन वहां पर कभी लिखते हैं, क्या लिखा गया? पूर्व बालक पर मुख रहल कमीनवा, बाबर यादव नाम। पूर्व बालक पर मुख रहल कमीनवा, बाबर यादव नाम। अरे पहुँचली पापिनिया हो लेके बिगड़ली सारा काम। अरे पहुँचली पापिनिया,
सिंह यादव जी। सुनने में आ रहा है, लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी भी रह चुके हैं। और बुआ कोनो कम नहीं खे रहले। विद्या की बुआ लेकर पहुंची वो बाबर यादव के मकान पे। अने बुओ आम पार्टी से नहीं जुड़ल, आम लोगन का जनसेवक नहीं खे रहले, ओहो बीजेपी में कार्यकर्ता रहले। सुनने में आ रहा है कि इनका नाता उठना बैठना शामिल एक बीजेपी की सदस्य थी। इतने ना, जहां तक सपरान रहे वहां तक कामों रहा। विद्या को लेकर पहुंची है उस बाबर यादव के बंगले पर, और पहुंची है तब वही बे बाबू वो मासूम के जिंदगी में वही मोड़ आ गल। कैसन मोड़ बा? अंतरा के बीच की बात लिखी जाती है क्या? चंदनी कलेजा बीचे रहस्या ताना, पहुँचल बस साथ रहली जे करे करी नामा। कमरा में गईली दीदार तब कईली भईली नमस्ते प्रणाम। साहब लेकर चली है वो विद्या डरत है कि बुआ इतना रात में हमरा के कुछ ठीक नहीं खे लगता। आखिर कहाँ लेके जाता रू बुआ? इंतजार करे खे तक केहू लगे मत जा बुआ, यही स्टेशन पर काहे ना रात गुजार ले जात बुआ, सुबेरे का मुलाकात हो जाए बुआ, इतनी बेला मत जा। आखिर वो मासूम मनाही कर रही है, लेकिन ये पापनी मानने वाली कहाँ? वहां तो सादिष्ट षड्यंत्र हुआ था कि मैं अपनी भतीजी को लेकर आऊंगी और उसी के सामने मेरा तुम्हारा सौदा होगा। इस बात की खबर देती है बाबर यादव को। बाबर ए बाबू चंदन कॉलेज के बीच में उस समय था, और जब कांटेक्ट हुआ है, कांटेक्ट के द्वारा बुलाया गया कि आ जाओ इस एड्रेस पर, मैं यहीं पर मिलूंगा। चलती है अंदर, कमरा में बैठाती है विद्या को, और जब विद्या पहुंचल बा वहां पोजीशन स्थिति देख के ओकरा के कुछ ठीक नहीं खे लगता। विद्या सोच रही है, तब तक बाबर यादव पहुंचता है। विद्या साहब आ गए, प्रणाम करो, पैर छू लो, नमस्ते बोलो। विद्या नमस्ते साहब, पाँव छूती है वो विद्या रोती हुई। बुआ अभी मन नहीं खे सुकून में। ऐ लड़की, खाना भी मिलेगा, सोने को भी मिलेगा, चिंता मत करो। अरे साहब आए हैं, खातिरदारी तो करो। साहब का इंतजार कर रहे थे, साहब का गोड़ धैली बैठल बड़ी, साहब वो बैठल कहलन कि बैठ जाओ। अच्छा तो विद्या बिटिया के बहिया पकड़ के वो बाबर यादव बैठा लिया। हाल चाल होने लगी, लेकिन विद्या को इतना अनुभव कहाँ कि आज मेरी जिंदगी में कुछ और ही होने वाला है। हुआ क्या, कहानी आगे बढ़ लिया। गीत लगल मास्टर साहब, सलीम भैया मती कोनो मरद रहल, तन लड़चुआ रहा। अगल बगल जब दुल्हनियन के देखो ना
टुकुर टुकुर ताकबे नहीं कर। ए अध्यक्ष जी कहा कि नजरियो बड़ा बढ़िया झारे ना। यह गीत के दीवाना जी हमरे बिरहा जगत के सुपरस्टार बड़े भैया गाए हैं, बड़ा चर्चा भइल। कैसे गावे? ए बाबूजी ए फलाना वो कहो तड़न, लेकिन फलानो वो कम नहीं खे। कहो तनी कि बुढ़वा बड़ा भगचोनहर बा। हाँ देखे ना तकरा बर्दाश्त नहीं खे होला। कहा ना कि गईली नजर झरावे हो, कि गईली नजर झरावे हो। अरे गईली नजर झरावे, नजर नाही झरले हो। उठा के अखिया मरले बूढ़ऊ। गईली नजर झरावे, नजर नाही झरले हो। सटा के अखिया मरले बुढ़ऊ। ई तो बुढ़ऊ का कहानी, लेकिन यह ने देखी बाबर सिंह कहाँ हम तनी इनकरे दशा पर एक बार निगाह डालल जरूरी बा। कि बगले बैठ के गोरिया हो, कि बगले बैठ के गोरिया हो, कि बगले बैठ के गोरिया लगली सान बुझावे हो। बतावे सारी दिल का बतिया। बैठी है वो विद्या की बुआ, बाबर यादव के बगल में बैठती है और उस बिटिया के सामने अश्लील हरकतें करना शुरू कर दी कि साहब अरे हमार तो हार तो बड़ा दिन से मुलाकात है। रउआ सेवा में ये शरीर हरदम हाजिर रही, जौन कहीं तो रउआ के सेवा में पेशवा भइल का। आठा बरस से काफी रहल बेवहारी हो। पाई के इशारा गईली बाथरूम के मझारी हो। कि ये हमारे बाबर के तब हो, कि ये हमारे बाबर के तब लागल हब सतावे हो। बतावे सारी दिल का बहतिया। ये हमारे ऐसा हो देखती है वो विद्या की बुआ बाबर यादव से इशारे इशारे में बात हुई। और इतना में जब बाबर सिंह इशारा कलन की एक काम करो, तुम धीरे से घसक लो। बाबर यादव का इशारा पाकर के विद्या की बुआ जब बाथरूम में घुसी है, तब इधर इशारा लोग कहेला कि समझदारन के इशारा काफी होला। इशारे इशारे में खुद लोग दोनों ने बात कर लिया। और जनते बड़ी जहां मोबाइल का सिस्टम बा, वहां कौन चीज संभव बा। लेकर के पूरी बात पहले से होती आ रही है, कांटेक्ट बराबर होता आ रहा रास्ते में।
जब बाथरूम में विद्या की बुआ घुस गई तब यहाँ बाबर यादव के जान ले कि पाप 7वें आसमान पे चढ़ गए। पकड़ करके उस विद्या को गोद में भर करके कोरे में और कहता है कि मेरी बात मान लो बेटी, मेरी बात मान लो लड़की, तू भी जिंदगी भर याद रखेगी। अच्छा, इतनी बात जब कहने लगा उस विद्या को पकड़कर जबरदस्ती हवस का प्यास बुझाने के लिए जो ही अपनी तरफ उसको खींचता है, खींचने के बाद जब पकड़ करके जोर जबरदस्ती करने लग गया तब विद्या सोच रही कि आखिर क्या करूं मैं। हुआ क्या, कहानी आगे बढ़ गई। विदेशिया के भाव में कभी लिखलन कि कपड़ा उतारी दिहले ए बाबू तनक के कसैया हो, अरे रोवेली कुमारी वो करा छानी के पायरिया, अरे मुहवा में भरे कपड़ा आवे नाया बचिया हो, अरे तड़पे बेचारी जैसे तड़पे मछरिया, कि कई के जबरियाबू हुरमत उतारी लिहले, कि केवल 15 साल वाली रहली उमरिया। ऐ साहब, मात्र विद्या की उम्र 15 साल बताई जाती है और जबरदस्ती करना लगा। जब चीखने चिल्लाने लगी, जबरदस्ती छपटियाने लगी, वो विद्या पकड़ करके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है। कपड़ा को भर दिया मुंह में, आवाज अंदर से बाहर तक नहीं आ पा रही है। जबरदस्ती उस लड़की की बलात्कार करता है और जबरी करने के बाद हुआ क्या, यहाँ ऐसे ऐसे नीच कसाई जिनकी बात तो बहुत दूर की बात है, अगर नाम ले लिया जाए साहब तो भी घिनाती है। तेरी के भाव में कभी लिखते हैं कि महुरवा खा के तजब जिंदगी, ए बाबू महुरवा खा के तजब जिंदगी, कि लागल कलंक तन पे आवे ना सबुरवा, यार सबुरवा, यार सबुरा। महुरवा खा के तजबे जिंदगी, लागल कलंक तन पे आवे ना सबुरवा। उस लड़की ने बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आखिर मैं क्या करूं, तब मैं किसको बुलाऊं। अब वहां मजबूर वो लड़की सोच रही है कि आखिर क्या करूं। पहपट के भाव में कभी लिखते हैं अच्छा, जब अपने तन के प्यास को बुझाता है, आग को बुझाता है वो पापी नीच कसाई कमीना, कुछ समय पाती है तो बात अपने कलेजे की ठंडक को बुझा करके सोया है निश्चिंत होकर के। थोड़ी सा समय मिली है विद्या, बुआ का फोन देखती है सामने, आखिर क्या करूं, किसका सहारा लूं। अपने बुआ का फोनवा देख ले बा, अब फोनवा लेके धीरे से बाथरूम के बहाने बाथरूम में गई है वो लड़की। बाथरूम में जा करके 112 नंबर पर डायल करती है नंबर। तुरंत प्रशासन बात को बताई है सारी और स्थान को भी बताई। जब बताती है उसी समय प्रशासन पहुंचता है और जब पहुंचा है रो रो करके हाथ जोड़ करके कहने लगी, साहब मेरा बलात्कार हुआ है साहब, मेरे साथ अन्याय हुआ है साहब, मुझे न्याय चाहिए साहब। और इस अन्याय में शामिल इस कमीने के साथ मेरी बुआ ये पड़ी हुई है, ये मेरी बुआ है। मेरे साथ खुद स्वयं आकर के इस बाबर यादव के साथ मेरा सौदा की है।
ये मैं खुला में बोल रही हूँ, मेरी बुआ मेरे साथ घात की है। अच्छा बाबू भैर का जब बुए पे कलंक लगल है तब प्रशासन कैलस का आल्हा के भाव में कभी लिखल। अरे बगले में बैठल रहली बुआ छतीसिया भैया, पूछता से कैले तब बोली गुलना, बाबर निर्दोष हमें कहेली गुजरिया ये पंचो, ए साहब जब वो बिटिया बुलाती है 112 नंबर पर नंबर डायल की है, पुलिस प्रशासन आया, पहुंचते हैं वहां पर छानबीन होने लग गई, तब सारी कहानी को बताती है विद्या, सारी कहानी को बताने लगी साहब मेरा रेप हुआ है साहब, मेरी इज्जत का तर तर कर दिया गया साहब, और इसमें शामिल मेरी बुआ भी थी, ये मेरी बुआ है। बुआ एक थप्पड़ मारती है उस विद्या को, कहती है झूठ बोल रही है, कोई और रेप कोई बलात्कार इसका नहीं हुआ है। एक कलंक लगा रही, झूठ बोल रही है लड़की। जब इतनी बात कहने लगे प्रशासन के सामने, प्रशासन ने अपनी आवाज को उठाया, छानबीन होने लगी और बाबर यादव जौना पोजीशन में पावल गए रोआ लोग वीडियो द्वारा देखते बानी, कितना वायरल बानी। हमरा बतौला हमरा कहला के ना जाई, एक बार वो वीडियो उठा कर देख लेंगे आप लोग को सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी। ऐसे अवस्था में पाया गया जैसे किसी अपने महल में अपने बेगम या अपने पत्नी को लेकर के कोई रात गुजार रहा हो। जब इस हालात में पाया गया, छानबीन होने लगी, तुरंत हिरासत में लिया गया। पता चलता है ये चीज, ये बातें जब पता चली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, इस बात पर तुरंत एक्शन लेने को कहते हैं। 112 नंबर पर 112 डायल की है, पुलिस प्रशासन आया, पहुंचते हैं वहां पर छानबीन होने लगी, तब सारी कहानी को बताती है विद्या, सारी कहानी को बताती है विद्या। 112 नंबर पर 112 डायल की है, पुलिस प्रशासन आया, पहुंचते हैं वहां पर छानबीन होने लगी, तब सारी कहानी को बताती है विद्या, सारी कहानी को बताती है विद्या। 112 नंबर पर 112 डायल की है, पुलिस प्रशासन आया, पहुंचते हैं वहां पर छानबीन होने लगी, तब सारी कहानी को बताती है विद्या, सारी कहानी को बताती है विद्या। 112 नंबर पर 112 डायल की है, पुलिस प्रशासन आया, पहुंचते हैं वहां पर छानबीन होने लगी, तब सारी कहानी को बताती है विद्या, सारी कहानी को बताती है विद्या। 112 नंबर पर 112 डायल की है, पुलिस प्रशासन आया, पहुंचते हैं वहां पर छानबीन होने लगी, तब सारी कहानी को
जितनी भी नाजायज इनकी कमाई है, जितनी भी नाजायज इनकी संपत्ति है, एक बार छानबीन किया जाए। पता चला है छानबीन होने लगा, उसके दौरान पता चलता है 300 करोड़ की संपत्ति सारी बरामद होती है। और जब देखलन कि काफी संपत्ति बा, पता चले लगल कि बुआ आखिर अपने भतीजी के लेके यहाँ आईली कैसे। सवाल खड़ा होता है कि बुआ माई के बराबर होली, अगर माई ये तरह का हत्यारन हो जाओ तो दुनिया में सबका विश्वास रिश्ता से उठ जाइए पंचों। बुआ के खाता भी चेक किया गया और छानबीन के दौर पता चलता है कि बुआ इन्हें आम आदमी नहीं खेरोले, यो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रही का जब खाता चेक होखे लागल, खाता में इन्हें हिसाब से बाहर रुपया देखे के मिलता। ये भी नाजायज कमाई है। जब इतनी बात छानबीन होखे लगल तब फरार हो गई। फरार होने से पहले ये चीज को साबित करना चाहिए पूरा विद्या की बुआ व औरत कि नहीं, बाबर यादव दोषी नहीं है, मेरी भतीजी झूठ बोल रही है। इसके बाद पर साहब विश्वास आप लोग मत करिएगा। जब प्रशासन अपनी कार्रवाई चालू किया, जारी किया, तब बुआ फरार है, मिलत नहीं खे। यहाँ खड़ी के भाव में लिखल गई कि मकान होटल पर बुलडोजर अब चली है बाबूजी, अरे योगी सीएम के अब बात नहीं करी है बाबूजी। करे जुट के अधिकारी आ पार्टी सबके आज निंदा कैली भारी, अरे मनमा के सबके बात खाली है बाबूजी, योगी सीएम के अब बात नहीं डरी है बाबूजी। प्रशासन जब हिरासत में लेता है उस विद्या बिटिया को, सारी बयां को अपने दर्ज करवाई, इसके बाद पूरा एड्रेस बताती है। जब घर तक प्रशासन जाता है, उसके माँ, उसके बाबू और दादा दादी को कहता है कि आप लोगों को कन्नौज चलना है, कन्नौज चलना है आप लोगों को। पूछने पर कुछ बताते नहीं है विशेष, जाने के बाद सारा दास्तान पता चलता है। जब पता चला तो हाँ, विद्या के दादाजी बताते हैं कि मेरी बिटिया भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ती थी, उसी में नेतागिरी करती थी। क्या करती थी ये मुझे नहीं पता। पीड़िता का मांग है कि हमें इंसाफ चाहिए, और इस विद्या के माँ रो रो करके बुरा हाल है। मीडिया वाले पहुंचते हैं, माँ से पूछते हैं क्या विद्या की माँ हो, आपको क्या चाहिए सरकार से, क्या निवेदन है आपका। साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, दोषी जो भी है उसे सजा सख्त सख्त मिलनी चाहिए, चाहे वो मेरा कोई हो चाहे कोई बाहरी हो। यहाँ मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ तो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के ये नेता भी रह चुके हैं, लेकिन यहाँ सवाल दोनों पर खड़ा होता है। विद्या की बुआ भी एक पार्टी से नेता भी रह चुकी, कार्यकर्ती भी रह चुकी। पार्टी की बात नहीं, यहाँ देश की बेटियों की इज्जत की बात है, पूरे भारत के नारियों का सम्मान की बात है। यहाँ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश हुआ कि जितनी भी नाजायज संपत्ति है सब पर बुलडोजर चलवा दिया जाए, और जो लिया जाता है वो सरकारी कब्जे में हिरासत में ले लिया जाए। ऐसे ऐसे दोषियों को आप लोग क्या कहना चाहेंगे?
नीच कमीनों को आप लोग क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे देश के बेटियों का भविष्य, जिंदगी जीने से पहले ही रौंद दी जा रही है। तमाम ऐसी बेटियों के साथ हो रहा है। कहने की क्या बात, बिरहा का आखिरी लाइन कहना पड़ा क्या कि गुरु बिहारी गुरु गणेश, अरे राम लाल गमगीन